ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में या रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से ऐसा कौन सा नोटिस जारी किया गया है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे आउटसोर्स भर्ती के बारे में। देखिए, काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स शब्द सुर्खियों में रहता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब जब क्योंकि सरकारों का जो अंतिम वर्ष होता है तो आउटसोर्स कर्मचारी भी एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें भी उम्मीद जगती है कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दी है कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें काफ़ी कम वेतन पे अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। और काफ़ी कई बार आउटसोर्स कर्मचारियों को भी ये उम्मीद जगती है कि जब वो सरकारी सेक्टर में किसी लोगों के साथ में काम करना शुरू करते हैं कि आखिर हमारा करियर भी ब्राइट होगा, जो एक रेगुलर कर्मचारी है उसके समतुल्य उन्हें भी वेतन मिलेगा। तो इन सारी समस्याओं का यदि औचित्य निकाला जाए तो इसमें यही निकलता है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है, देखिए कभी भी आप याद रखिएगा सरकार की कोई भी वैकेंसीज आएगी तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी होती है। जो कोई भी वैकेंसी सरकार सबऑर्डिनेट हमीरपुर या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से पूरी करती है, जब भी वो रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल ही होती है कि उस वैकेंसी के अगेंस्ट वेतन कहाँ से निकलेगा, सरकार का सोर्स उस वेतन के लिए कौन से डिपार्टमेंट का जो सोर्स है उसका इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कि सरकार की जो कमेटी है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा गया कि आप बताइएगा कितना इसके ऊपर खर्चा आएगा, कितना एक्सपेंडिचर है। ये अच्छी खबर है। यदि फाइनेंस से अप्रूवल मिल गई, देखिए ऐसे बोलने से तो कुछ नहीं होता है या आप धरना विरोध करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल मिल जाती है तो सरकार उसके ऊपर निर्णय ले सकती है। आप ये मान के चलिएगा जो आउटसोर्स कर्मचारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपका वेतन निकलेगा और सरकार उसके ऊपर आगे काम कर सकती है। तो सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। कुछ दिनों में हो सकता है आपको एक अच्छी खबर देखने को मिले। 11 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग भी है, हो सकता है उसमें कुछ निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के संदर्भ में ले। दूसरी बड़ी खबर आई है हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव की भर्ती से संबंधित। आपको बता दें काफ़ी लंबे समय से भर्ती लंबित पड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला इसको रिटन टेस्ट कनेक्ट करवाया गया था, लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड को एक काम सौंपा गया है कि आप इसका जो टाइपिंग टेस्ट है और आगे की जो मेरिट की प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो जो आगे की कार्रवाई है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा बढ़ाई जाएगी। तो इसकी जो टाइपिंग के लिए कैंडिडेट्स है उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उनकी लिस्ट 1 या 2 दिनों में जारी होने वाली है। लेकिन हम यहाँ पे आपको अपडेट करना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको अभी 20 जुलाई से इसका टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा। अब इसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है। यहाँ पे ये भी कहा गया है, यदि आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये 239 पदों के लिए जो प्रक्रिया है, तो यहाँ पे 3 ही लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाने की बात कही जा रही है, क्योंकि एक वैकेंसीज पे 3 ही लोगों को बुलाने का प्रावधान रहता है। तो देखिए ज़्यादा लंबे समय तक आपकी ये टाइपिंग प्रोसेस नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए 239 वैकेंसीज आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो काफ़ी कम लोग टाइपिंग टेस्ट में अब आने वाले, तो बड़े आसानी से सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन देखिए अक्सर हमें देखने को मिलता है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए ज़्यादा लोगों को लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी इसके ऊपर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या 3 लोगों को ही लेंगे या कुछ लोगों को यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसकी पुष्टि अभी जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें तब तक नहीं हो पाई है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी पंचायत सचिव की भर्ती भी कुछ दिनों में सुलझते हुए मोड पे दिख रही है। और आपको बता दें यदि आपका ये पंचायत सचिव का अच्छा पेपर नहीं गया है तो सरकार के द्वारा 389 के आसपास नई वैकेंसीज भी क्रिएट कर दी गई है। और इस बार ये जो टेस्ट होगा इसकी जो प्रोसेस होगी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से होगी। तो इलाइसरी टीम की किताब भी इसके ऊपर आती है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा।
अब आपको ले चलती है सीधे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट पे। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये रिजल्ट आपका संबंधित है स्टेनो टाइपिस्ट की परीक्षा से। यहाँ पे आप कुछ कैंडिडेट्स के नाम देख रहे हैं। ये 8 कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाई हुए हैं। जब अंतिम समय में इस तरह की पीडीएफ में रिजल्ट किसी कैंडिडेट्स का आता है, उसका रोल नंबर होता है, उसका नाम होता है, उसके मार्क्स होते हैं, तो उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन उस खुशी के पीछे का जो उसका संघर्ष है वो काफ़ी लंबा होता है। तो हमारी टीम आपको बार बार सुजेस्ट करती है कि आपको नियमित रूप से कड़ा हार्ड वर्क करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे होंगे इसका, तो काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने क्वालिफाई एग्ज़ाम किया है और फाइनली इनका हिमाचल प्रदेश की स्टेनो टाइपिस्ट की पद पे चयन भी हुआ है। तो पंचायत सचिव की आपको हमने खबर से अपडेट करवा दिया। सबसे बड़ी खबर थी इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। और यदि आप अभी अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं कंपटीशन की दुनिया में, तो हम आपको अपडेट कर दें कि आप सिंपली इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें आपको यहाँ पे मिलेगी। जीआईटी की किताब है जिसका 3य एडिशन हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इन किताबों के साथ में हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने अपने करियर को ब्राइट किया है, तो आप भी इनके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। कोचिंग के ऊपर हज़ारों या लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि अच्छी किताबों और अच्छे दोस्तों के साथ में आप आगे बढ़िएगा। जीआईटी की किताब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इसके साथ में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 5 वर्षों के बाद क्लर्क की परीक्षा होने जा रही है। इलास्टडी टीम की फुली अपडेटेड और इस परीक्षा के लिए सबसे नंबर 1 किताब है। इसलिए हम नंबर 1 किताब इसको कह रहे हैं क्योंकि इस किताब में आपको 15 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। इस किताब में जो सिलेबस रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग टू ही आपको सारी अध्ययन सामग्री मिलेगी। तो आप इस किताब की एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जा करके। और अन्य बहुमूल्य उपयोगी किताबों के लिए विजिट कीजिएगा इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।